फ्रेंड्स, एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता रहता है, क्या सर्दियों में दिसंबर में 15 दिन के लिए कोर्ट बंद रहती है या गर्मियों में 1 महीने के लिए कोर्ट बंद रहती है। बहुत बार ये सवाल हमसे पूछा जाता रहता है कि अगर आपका कोई मैटर है, अर्जेंट मैटर है, तो क्या हमारा कोर्ट पूरी तरीके से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, क्या पूरी तरीके से बंद होता है या वहाँ पे काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, कोर्ट कचहरी लोगों का जाना कोई सामान्य बात नहीं होता, बहुत मजबूरी होती है तभी लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जून के महीने में छुट्टियां हो जाती हैं कोर्ट की। इसके अलावा 25 दिसंबर से लेके 1 हफ्ते तक कोर्ट की छुट्टियां होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या इस टाइम पे कोर्ट में कोई काम नहीं होगा, पूरी तरीके से कोर्ट बंद होता है, या कोई हमारे पास इमरजेंसी आ गई है, कोई जेल में है, तो क्या उस समय जमानत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो 1 महीने के लिए गर्मियों में या हफ्ते 10 दिन के लिए जो कोर्ट सर्दियों में बंद होता है, वो स्पेसिफिक कोर्ट बंद रहता है। लगभग सारे काम वहाँ पे बंद होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मैटर है जो अर्जेंट नेचर का है, मान लीजिए सिविल केस है, आपका कोई घर है, वहाँ पे उसको गिराने के लिए कोई नोटिस आया है कि आपको घर को इस तारीख को गिरा दिया जाएगा, या कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे आपको किसी मैटर में स्टे लेना है, ऐसे मैटर को अर्जेंट नेचर की कैटेगरी का माना जाता है। और अर्जेंट नेचर के केसेज के लिए कोर्ट हमेशा खुली रहेगी। कोर्ट ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते 10 दिन के लिए बंद रहेगा। सामान्यतः कोर्ट बंद रहती है। लेकिन मान लीजिए कोई आपका क्रिमिनल केस है जहाँ पे जमानत के मैटर हैं, तो ऐसे मैटर के लिए स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट साहब बैठते रहते हैं। उसके लिए रोस्टर वाइज केसेस देखे जाते हैं कि मान लीजिए किसी कोर्ट में 10 जजेस बैठ रहे हैं, 10 मजिस्ट्रेट साहब बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे सर्दियों में जो छुट्टी का टाइम होता है या गर्मी में जो जून का महीना होता है, छुट्टी का टाइम होता है, उस समय सारे जजेस नहीं बैठते हैं। लेकिन 1, 2 या 3 जजेस, जो कि कोर्ट के अकॉर्डिंग होता है। छोटी कोर्ट है तो वहाँ पे 1 जज साहब बैठ रहे हैं, बड़े कोर्ट है तो 2 या 3 जज साहब रोस्टर वाइज बैठते रहते हैं। डे बाय डे की 2 दिन एक जज साहब, 2 दिन दूसरे जज साहब, 3 दिन दूसरे जज साहब, इस तरीके से बैठेंगे। तो अगर आपका कोई अर्जेंट नेचर का मैटर है तो आप अपने वकील साहब के जरिए कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरा ये अर्जेंट कैटेगरी का मैटर है और इस समय सुनना अति आवश्यक है। अगर नहीं सुना गया तो इस तरीके से नुकसान हो जाएगा। और जज साहब को अगर लगेगा कि हाँ, आपका मैटर अर्जेंट नेचर का है, तो आपको वहाँ पे सुनवाई की जाएगी, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर हो, हाई कोर्ट का मैटर है या सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। हाँ, ध्यान रहे कि ऐसे टाइम पे जो वकील साहब भी होते हैं वो भी छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्योंकि प्री प्लान रहता है, कोर्ट भी बहुत कम काम करती रहती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपका मैटर अर्जेंट नेचर का है, कि अगर आपको 7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपको सुनवाई चाहिए ही चाहिए, कोई ऐसी अति आवश्यक है, तभी आप कोर्ट में जाएं, अदरवाइज आप वेट कर लें। लेकिन आज की डेट में अगर आपको कोई अर्जेंट नेचर का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट भी 24/7 रजिस्ट्री ओपन रहती है। आप मैटर को लिस्ट करा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे ये मैटर इस अर्जेंट कैटेगरी में आ रहा है, तो इसलिए सुना जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल इस गलतफहमी में न रहें कि कोर्ट पूरी तरीके से बंद रहती है। उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अर्जेंट मैटर को लिस्ट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से छुट्टियों के दिनों में कोर्ट काम करती रहती है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।